हेलो, कैसे हैं? बन गया? हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमने किया था उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन किया था फॉर्मूला, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। देखिए, मैंने उस दिन आपको यह भी बताया था कि जो क्वेश्चन दिखता जितना बड़ा है होता छोटा है। आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका केस बेस जो स्टडी आता है, केस स्टडी बेस का क्वेश्चन, इसमें से वो बनाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, उसमें लाइन लगाया गया है चौक से, ड्रॉन विद चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और 100 फ्लावर पोट्स रखा गया है। हर एक फ्लावर पोट्स 1-1 मीटर दूरी पे है, जो कि आपको फिगर में दे रखा। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, यानी टोटल AD 100 मीटर हो गया। तो निहारिका 1/4 पे, अच्छा AD जो है वो हमारा Y एक्सिस है, और किस लाइन पे जा रहे हैं तो वो लाइन जो दे रखा है 1 to 10 तक, ये हमारा X एक्सिस है। तो सबसे पहले निहारिका प्रीत का हम लोग क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। निहारिका किस लाइन पे दौड़ लगा रही है? आपको गिवन है सेकेंड लाइन, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 होगा, और Y 1/4 किसका? 100। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट आपको 2 और इसको कटिंग करेंगे 25। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट आपको 225 मिला। फिर 8th लाइन पे प्रीत दौड़ रहा है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत लगा रही है कितना? 1/5। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, ये क्या होगा? 8th लाइन पे दौड़ लगा रहा है, 1/5 into 100, कट कीजिए 20। दैट मीन्स प्रीत का आपका बन गया कोऑर्डिनेट 8 और 20। आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। निहारिका का फ्लैग है और ग्रीन कलर का, और प्रीत का फ्लैग है रेड कलर का। दोनों फ्लैग में कितना डिस्टेंस होगा? तो जाहिर है कि दोनों बच्चों में जितना डिस्टेंस है वो हमारा फ्लैग का डिस्टेंस हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ फ्लैग्स इज इक्वल टू √8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर। It becomes 6 square plus 20 minus 25 minus 5 whole square. 6 6 the 36 plus 8 लाइन पे है वो, तो 8 - 2 और 5 5 the 25, यानी कि आपको √651 and 325 and 61 यूनिट आपके इन दोनों के बीच में, दोनों बच्चों के बीच में डिस्टेंस है। कितना? 61। और ये यूनिट में हम लोग क्या लगाएंगे? मीटर, क्योंकि सारा डिस्टेंस हमारा मीटर में काउंट है। 1-1 मीटर के आपके ऊपर पोर्ट है। एक तो निकल गया। और फिर कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। ये रेड और ग्रीन लेके जो प्रीत और निहारिका
फ्लैग इन दोनों के बीचों बीच में रश्मि है, तो आपको फाइंड आउट करना है वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग, दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ दीज। तो लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 8/2 एंड 25 + 20/2। 8 becomes 10, 10 को 2 से डिवाइड करें 5, और ये 45/2। ये रश्मि का पोस्ट हो गया। रश्मि इस पॉइंट पर निकल रही है, चाहो तो आप इसको 5 और 22.5 भी लिख सकते हैं। ये पोस्ट रश्मि का हो गया। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना छोटा आंसर है। तो आपको कभी भी ये मान के चलिए, जो क्वेश्चन दिखता बड़ा है वो होता छोटा है। आपने सुना होगा ना, क्या पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे ही क्वेश्चन को बोलते हैं। नाम बड़े, बड़े नाम से घबरा गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और हर जगह आप देखोगे नाम बड़े और दर्शन छोटे तो होते ही हैं। इसलिए ऊंची दुकान का ही पकवान अच्छा होगा, या जो बड़े नाम वाले होंगे उन्हीं में अच्छाई भरा होगा, इसकी जरूरत, ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता उसमें नहीं होगा, लेकिन बच्चे अगर छोटे छोटे, जो छोटे होते हैं, जिनका नाम बड़ा ऊंचा नहीं होता, उसका काम बड़ा ऊंचा होता है। और हम आपके YouTube पे ऐसे ही हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े हैं लोग। मैं ये नहीं कहता उनका काम बड़ा नहीं है, लेकिन हम छोटे हैं, हमारा भी काम बड़ा है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपने काम को और बड़प्पन में बड़ाई करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब हमें रेशियो फाइंड करना होगा तो हम K/1 लेंगे। कभी भी ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10। वी हैव अ लाइन सेगमेंट -10 and 3, oh sorry, -3 and 10, sorry, -3 and 10। दूसरा पॉइंट है -1, 6। आपसे सपोज दिस इज द A and B and P is the point whose coordinate is X and Y. We need to find, इसका K दे रखा है, X Y नहीं, इसमें तो कोऑर्डिनेट गिवन है, डिवाइडेड बाय -1 ज्वाइनिंग -1 and 6. X is given here, -1, 6. So let K/1. Ratio is K/1. So 1 into -3 plus K into -1 upon K plus 1 is equal to -1. Now solve it. -3 minus K is equal to -1 into K plus 1. This is equal to -3 minus K is equal to -K. तो 0 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक है? -1 and 6 -3 K/1 लिया, -3 दे रखा है हमें और 10 दे रखा है, -3 लिया तो K और इसमें -1 है, Y
-1 and 6 गलती ले लिया, पॉइंट ही गलत ले लिया, तो ये तो गलत होगा ही, 0 ही आ रहा है, के रेशियो 0 तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट मिस्टेक, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग। हमें गिवन है, जो हम पी पॉइंट लेना था वो हमने गलत कर दिया, उसमें -1 6 था, जबकि बी पॉइंट हमारा 6 और -8 है, तो ये हमसे मिस्टेक हो गया। पी पॉइंट वाले में ए पॉइंट हमारे पास है -310, बी पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट है 6 एंड -8, यही पॉइंट हमने गलत ले लिया था। पी पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 6, पी पॉइंट यही है। अब के रेशियो 1 लेते हैं, लेट रेशियो इज के रेशियो 1, सो एक्स के लिए हम लेते हैं -1 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 प्लस के इंटू 6 अपॉन के प्लस 1। इसको इधर ले आए, माइनस के -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k, 6k को इधर ले आते हैं, माइनस के -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1, और -7k इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2/7। सो रेशियो क्या हो गया, इज 2:7 इज योर आंसर। ये होगा, हमने ये कोऑर्डिनेट मिस्टेक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसमें भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन हमारे पास एक लाइन है जिसमें ए और बी दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट है 1 एंड, चलो पहले लाइन लगाते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 1 एंड -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5। हमें एक पॉइंट गिवन है P जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कई बार डिस्कस किया है, इफ इट इज इन एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस इज 0, सो द पॉइंट इट इज एक्स एंड वाई, वाई की जगह हम 0 लगा सकते हैं, और रेशियो वही लेंगे के रेशियो 1, सो 0 का वैल्यू मिला है तो वाई लेते हैं बेटा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 5k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 5/5, कट कीजिए 1/1, तो रेशियो क्या मिल गया, 1:1 इज योर आंसर। इसका रेशियो 1:1 आ रहा है। x हमारा क्या हो, p होगा x एट 0, k इंटू फिर कोऑर्डिनेट y लिया है ना हमने, y के लिए 1 इंटू -5। अच्छा, अब इसमें फिर आपसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू लेने के बाद क्वेश्चन और आगे बढ़ा दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो x लेना है, ये 1:1 हो गया। x क्या होगा, इसके लिए आप x के लिए x इज इक्वल टू k के जगह 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस k इंटू -4 अपॉन k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 -3k
प्लस माइनस माइनस हो गया, x इज इक्वल टू अपॉन में के की जगह 1 लगा दीजिए, इंटू 1, और यहां पर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू -4 है ना, यहां पर गलत हो गया, ये 4k, -4k, और k के जगह -4k लगाएंगे, ये माइनस करेंगे तो बचेगा -3/2। x की वैल्यू 3 हो गई, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, x -3/2 और y 0। ये आपका आंसर मिला। यानी कि पहले रेशियो निकालो, रेशियो निकल जाए तो फिर x की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही आगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के जितने भी 9-10 क्वेश्चन होंगे हम सब करते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक आप इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, बार बार करेंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप लिख के भेज दीजिए कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा पढ़ना या इसको एक्सप्लेन करो। दोबारा कर लेंगे, आप जो भी बताओगे उसी को करेंगे, लेकिन आपको बताना है, और ये बताने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। बाय।